जो है अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच विवादित सीमा को लेकर तनाव चरम पर पहुंच गया। कंबोडिया और थाईलैंड ने एक दूसरे पर हमले काफी तेज कर दिए थे और हमलों में दोनों देशों के 34 नागरिकों की भी मौत हो गई थी, जिसके बाद अब आज दोनों देशों के बीच शांति वार्ता होनी है। थाईलैंड और कंबोडिया के नेता मलेशिया में मुलाकात करेंगे और युद्ध विराम पर बातचीत करेंगे। आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों के नेताओं से फोन पर बात की और लड़ाई रोकने के लिए भी कहा था, जिसके बाद अब मलेशिया को उम्मीद है कि क्षेत्र में जल्द ही शांति स्थापित हो जाएगी, क्योंकि दोनों देशों ने शांति वार्ता का अनुरोध जो है वो स्वीकार भी कर लिया है। आखिर क्या कुछ रहेगा आज की इस वार्ता में, करेंगे चर्चा अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं थाईलैंड कंबोडिया की शांति वार्ता आज। तो आज बात करेंगे थाईलैंड और कंबोडिया, जहां दोनों देशों के बीच आज शांति वार्ता आज होनी है, जिस पर हम सभी की नजर लगातार बनी हुई है। दक्षिण पूर्वी एशिया के दो पड़ोसी देश जो हैं वो आपस में बात करेंगे। दरअसल ये जो सीमा विवाद है वो सालों से चला आ रहा है दोनों देशों के बीच, लेकिन बीच बीच में झड़पें कहीं ना कहीं शुरू हो जाती हैं। सीमा विवाद को खत्म करने पर मलेशिया में आज ये महत्वपूर्ण वार्ता होनी है, जो सीमा विवाद थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में है। थाईलैंड के कार्यवाहक पीएम विचायाचाई इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसके साथ ही कंबोडिया के पीएम हुन मानेट भी इस वार्ता में, शांति वार्ता में हिस्सा लेंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस वार्ता से काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं। मलेशिया वार्ता में इस वक्त अहम भूमिका, मध्यस्थता की इस वक्त भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं सिद्धार्थ, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सिद्धार्थ, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? आज जो ये शांति वार्ता होनी है, इस शांति वार्ता से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं कि कंबोडिया और थाईलैंड के बीच जो सालों से सीमा विवाद चल रहा है उसका कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। जी बिल्कुल, सुप्रभात कृतिका, आपने बिल्कुल ठीक बताया। जो शांति वार्ता आज मलेशिया में होने वाली है, इससे हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों देशों के बीच, थाईलैंड और कंबोडिया, इन दोनों देशों के बीच जो तनाव बना हुआ है उसका कोई ना कोई सोल्यूशन आज निकल कर आ सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट भी है, क्योंकि आसियान चेयर कर रहा है फिलहाल मलेशिया, और उसकी नॉन इंटरफेयरिंग पॉलिसी की वजह से कुछ एनालिस्ट को लगता है कि कुछ सोल्यूशन आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। ये तो वक्त ही कृतिका बता पाएगा कि कुछ सोल्यूशन आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हाँ, उम्मीद हम पूरी कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जो है जानने के लिए, वो ये है कृतिका कि दोनों कंट्रीज के ऊपर, दोनों देशों के ऊपर एक एडेड प्रेशर है अमेरिका का, क्योंकि दोनों देशों पर 36% टैरिफ लग सकता है 1 अगस्त से। तो देखिए, अगर टैरिफ लग जाएगा दोनों कंट्री पे तो इकोनॉमी डाउन हो जाएगी, और कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि उसकी इकोनॉमी डाउन हो। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने भी सीधे शब्दों में ये बात बोल दी है कि अगर दोनों देशों के बीच शांति वार्ता नहीं होती है, दोनों देशों के बीच तनाव कम नहीं होता है, तो वो ट्रेड डील जो है वो आगे नहीं लेकर जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में प्रेशर है, जिसके तहत दोनों कंट्री चाहेंगी कि हमारे बीच कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल के आए। तो पूरी उम्मीद है कि आज मलेशिया में अनवर इब्राहिम जो है वहां के लीडर जी वो मीडिएट करवा रहे हैं। उन्होंने कहा था पहले भी कि आप दोनों देश आइए, हमारी कंट्री में आइए, लेकिन वहां से सोल्यूशन निकल पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, जो अमेरिका का प्रेशर है उसके चलते दोनों देश डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन बाहर लेकर आएंगे, क्योंकि उन्हें वो करना है। नहीं तो 36% टैरिफ अगर आपके देश पर लग जाएगा तो आपकी इकोनॉमी पर उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, और कोई भी देश ये नहीं चाहता है। और आजकल ये पूरे देश में हमें देखने के लिए मिल रहा है कि जब अमेरिका टैरिफ की बात करता है तो कोई ना कोई सोल्यूशन कोई ना कोई देश निकाल के ले ही आता है, क्योंकि किसी को भी अपनी इकोनॉमी पर डेंट नहीं चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर फैक्टर है जो ट्रेड वाला है, जो ट्रंप का एक थ्रेट है कि आपको करना ही है, नहीं तो हम ट्रेड डील हम आगे नहीं पहुंचा पाएंगे। तो ये हम सोच सकते हैं कि इसके चलते जो है सोल्यूशन कोई ना कोई बाहर आएगा। देखिए, और ऐसे जैसे कि आपने बहुत सरल शब्दों में अपने दर्शकों को बताया कि जो विवाद है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, ये अब से नहीं है, ये बहुत दशकों पहले से है, और थोड़े थोड़े टाइम बाद ये उठता भी रहता है। लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में जो तनाव बढ़ा है वो इसलिए बढ़ा था कृतिका कि एक कंबोडियन सोल्जर की डेथ हो गई थी जब बॉर्डर पर क्लैशेस हुई, गोलीबारी हुई। दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगा रही है कि पहले गोली आपने चलाई थी या पहले गोली आपने चलाई थी, और कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, एक और यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कृतिका कि कंबोडिया इस सोल्यूशन के लिए पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास गया था, लेकिन थाईलैंड ने उस डिसीजन को माना नहीं।
थाईलैंड ने कहा कि हम नहीं इस डिसीजन को मानेंगे। तो इसके तहत मलेशिया ने फिर ये प्रस्ताव रखा कि आप आइए और हम समझौता आपके बीच में करवाएंगे। तो इसलिए आज शांति वार्ता होनी है, और क्या उसका सोल्यूशन निकल कर आएगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। लेकिन हाँ, पूरी पूरी उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी ये नहीं चाहता कि बॉर्डर के इस पार या उस पार लोग मरे, सिविलियंस मरे, इवैक्यूएशन सेंटर में जाए, उनकी इकोनॉमी पे फर्क पड़े या उनके डेली जो उनका व्यापार है उस पर फर्क पड़े, बच्चे स्कूल जाए, सभी ये बात चाहते हैं। तो इसलिए कोई ना कोई सोल्यूशन हम इसकी पूरी उम्मीद कर सकते हैं। कृतिका, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ, तमाम अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। लेकिन इसके साथ